बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना के कहर के बीच नेताओं में बयानबाजी की होड़ लगी है। मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, पहले उन्होंने विवादित बयान दिया था और अब उन्हीं के सटे जिले संभल से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, ये भी सपा के ही सांसद है। इन्होंने तो कह दिया कि बीजेपी लड़कियों का पकड़ पकड़ करके बलात्कार करा रही है। जरा सुनिए नेताजी के बोल। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जगह जातीय जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं। सबसे किससे ना होती गलती। अब मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसी से कहा जाएगा, उसी की गलती उछाली जाएगी, उन्हीं की कमियों को बताया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, पहले ये कोरोना पे बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तक बात ठीक है, खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये फिर बोल रहे हैं कि तो कोई बीमारी है ही नहीं, बीमारी होती तब न इसका इलाज होता। फिर पूछा जाता है उनसे कि जो ये वैक्सीन आया है, इलाज आया है, तो कह रहे हैं कराए, लेकिन बोलते बोलते फिर बोल जाते हैं कि बीजेपी ने पहले मॉब लिंचिंग कराया, अब लड़कियों को पकड़ पकड़ करके बलात्कार करा रही है। ये सब उसी का नतीजा है। अब इसके पहले जरा एसटी हसन को भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला था। वो भी मुरादाबाद से सांसद हैं। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामला हो, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसकी एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को बजा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। तो एसटी हसन का कहना है कि जो ये मोदी सरकार है ये शरिया कानून में दखल दे रही है, इसी की वजह से ताउते और अभी ये दूसरा तूफान आया यास और कोरोना महामारी आई और शरिया कानून में जो इन्होंने दखल दिया, मुसलमानों को जो है दूसरी जगह से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी, ये सब उसी का नतीजा है। अब सोचिए ज़रा कि क्या इन बेतुके बयानों का वास्तव में कोरोना से कोई मतलब है, क्या तूफान से कोई मतलब है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, क्यों नेता ऐसा बयान देते हैं। नेता बहुत होशियार होते हैं। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को समेट रहे होते हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यूपी में चुनाव जो आने वाला है और चुनाव जब आता है तो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। बीजेपी भी इसको लेकर के काफ़ी आक्रामक है। मोहसिन रजा ने इसका जवाब दिया था कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत सब जानते हैं। बहरहाल ये नेता ये नहीं जानते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये कितना जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।